हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज जो है हम क्लास 10th मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। तो बच्चों आपकी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई वीडियो बनाई, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो हमने डिसाइड किया कि अब जो है बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो बनाएंगे। ओके। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है हम बेसिक से सिखाएंगे आपको, और ये कंपटीशन लेवल के लिए भी आपके लिए मदद करेगी और आपके जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली। ओके। तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखिए, और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हम स्टडी करते हैं, और फिर हम जो है आगे एडवांस में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। और बच्चों वीडियो के एंड में जो भी जितने भी फार्मूले वगैरह आपको सिखाए जाएंगे उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो ओरली कर पाए। ओके। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों में पहुंच सके। ओके। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। ओके। तो जैसा कि इसका नेम है, तो ट्राई मीन्स बच्चों क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है 3। ओके। तो ट्राई मीन्स क्या होता है 3, और गोनो या गोन मीन्स क्या होता है बच्चों, एंगल, एंगल, या आप इसको साइड्स भी बोल सकते हो। ओके। और मेट्री मीन्स बच्चों क्या होता है, ये मेट्रॉन शब्द से मिलके बना हुआ है। तो मेट्रॉन जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इसका जो है इंग्लिश जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आपके पास है, मेजरमेंट। ओके। तो इस तरह से हम देखें तो आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 जो है वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो ट्राई मीन्स बच्चों क्या होता है 3। ओके। और गोनो मीन्स क्या होता है, एंगल या साइड आप कुछ भी कह सकते हैं, कोण। और मिति का मतलब क्या होता है बच्चों, मापन। तो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल और साइड का मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों आप एंगल और साइड ऐड कर सकते हो। ओके। तो किसी किसी बुक में एंगल के बारे में कहते हैं, किसी किसी बुक में साइड के बारे में कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of 3 angle or side of a triangle। यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो क्या करती है, ट्रायंगल के 3 एंगल या 3 साइड के बारे में डील करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके। तो अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम, जैसा कि आपको पता है कि इसमें ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ट्रायंगल्स क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो बच्चों ट्रायंगल, जैसा कि नाम आप फेमिलियर होंगे, तो ट्रायंगल आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ रहे होंगे, इसको पढ़े होंगे ट्रायंगल। और इसको हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ओके। तो बच्चों त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, ऐसा प्लेन फिगर, द प्लेन फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, द प्लेन फिगर या अ प्लेन फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज सेड टू बी ट्रायंगल। ओके। इफ एंड ओनली इफ। तो बच्चों डिफिनीशन क्या कहती है, ऐसा प्लेन फिगर जो 3 साइड से क्या हो, क्लोज हो, घिरा हो, ये ट्रायंगल कहलाएगा। कब, जब इसमें सम ऑफ एनी 2 साइड्स, पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। ओके। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। तो ये आपके पास 2 कंडीशन है। वैसे आप जनरली जो है सिंपल डिफिनीशन भी दे सकते हो कि ऐसा प्लेन फिगर जिसमें 3 साइडेड होती हैं और बाउंडेड होती हैं। ओके। बाउंडेड का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हूं, तो ऐसे प्लेन फिगर को हम क्या कहते हैं,
त्रिभुज कहते हैं। और अगर आपको और एडवांस डिफिनीशन बतानी है तो आप ये कंडीशन भी जोड़ सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। तो बच्चों ये तो रहा ट्राइंगल के बारे में। तो होप करते हैं कि ट्राइंगल की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको कि ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी प्लेन फिगर, प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल फिगर। तो बच्चों ये जो है 2D फिगर है। 2D का मतलब जिसमें केवल 2 डायमेंशन हो सकती है, लेंथ हो सकती है, लेंथ और विड्थ हो सकती है, विड्थ और हाइट हो सकती है, या लेंथ और हाइट हो सकती है। 3 डायमेंशन नहीं हो सकती। ओके, ओनली एंड ओनली 2 डायमेंशन हो सकती है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि 2 साइड का सम जो है तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सभी एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो ट्राइंगल होगा। तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी प्लेन फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और सभी एक दूसरे से जुड़ी हो तो वो ट्राइंगल कहलाएगा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से होता है। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है, जैसा आपने जो है छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ओके, तो बच्चों उनकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं उसके बेसिस पर, और दूसरा क्या है, एंगल्स उनके कैसे हैं। ओके, एंगल्स उनके कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो है ट्राइंगल कितने टाइप्स के हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है ट्राइंगल कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो बच्चों जो है आपके पास ट्राइंगल्स की टाइप देखेंगे तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और नंबर सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो है ट्राइंगल के मेनली जो है 3 पार्ट्स होते हैं। ट्राइंगल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे जो है दोनों के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखते हैं। तो पहला क्या होता है बच्चों, इक्विलैटरल। क्या होता है, इक्विलैटरल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा बच्चों आपके पास क्या होता है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ बच्चे इसको आइसोस्केल्स पढ़ते हैं और कुछ बच्चे आइसोसेलेस पढ़ते हैं। तो एक्चुअली जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो आइसोसेलेस ही होता है। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा जो होता है बच्चों, स्केलेन। क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो साइड्स हैं वो 3 टाइप्स के ट्राइंगल आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। तो सपोज करिए हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। तो चलिए हमने एक ट्राइंगल बनाया और ये इस कदर का ट्राइंगल है ABC कि इसमें जो है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है। ओके, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। यानी ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ऑल साइड्स अगर इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल की तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है दूसरे नंबर पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम 2 साइड्स, ओके, 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे हमने एक ट्राइंगल ये बना लिया है। ओके, इसका नाम हमने दे दिया PQR, और इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है लेकिन तीसरी साइड क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम 2 साइड्स इक्वल हो या 2 साइड्स इक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर का जो ट्राइंगल आता है वो स्केलेन ट्राइंगल आता है। तो ऐसा ट्राइंगल देखिए, कुछ अजीबोगरीब ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो। क्या हो, एक भी साइड बराबर ना हो। तो ये देखिए लग रहा है कि ये 2 साइड कुछ थोड़ा सा इक्वल है, तो चलिए इसको कुछ और अजीब बना देते हैं। तो इस तरह से, यानी एक भी साइड इसकी क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में इसको विषमबाहु कहते हैं और हिंदी में इसको समद्विबाहु कहते हैं और इसको हिंदी में समबाहु कहते हैं। इसका मतलब समबाहु का मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी और ये समद्विबाहु का मतलब कम से कम 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल का हिंदी जो होती है विषमबाहु होती है, यानी एक भी साइड इसकी इक्वल नहीं होगी। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ
साइड जो है हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देख लिया। ओके, अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ये भी क्लासिफिकेशन आपके पास कितने टाइप्स का होता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है। ओके, तो ये 3 टाइप्स कौन कौन से देखते हैं। तो पहला है बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो ये आपके पास पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है आपके पास? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तीसरा है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी जो ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हैं। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी के सभी एंगल क्या हो, एक्यूट हो। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है एंगल जो है, जैसे हमने ये ABC एक ट्रायंगल ले लिया, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सभी जो एंगल हैं, ये एंगल AC और B, इनकी जो रेटिंग बच्चों होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 से ज़्यादा, लेकिन 90 से क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है एंगल जो है 0 से बड़े होते हैं लेकिन 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये सभी एंगल की बात की जा रही है। इसके बाद बच्चों बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल, तो कम से कम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली जो है 1 एंगल जो है 90 डिग्री होता है। 1 एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और बच्चों जो नॉमिनेशन होता है किसी भी एंगल या ट्रायंगल का, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉक। जैसे आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा, तो ये देखिए, ये जो साइड होती है ये बेस होती है, या इसको टर्मिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। ओके, और बच्चों ये जो साइड होती है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, रोटेटर। यानी ये साइड घूमती है और ये साइड क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो जैसे आपको अगर 30 डिग्री का बनाना है, सपोज करिए 30 डिग्री का एंगल है, अगर इसको 60 करना है तो ये रोटेटर मूव होगा। ये क्या होगा, रोटेटर मूव होगा और ये यहाँ चलाएगा, तो इसीलिए इसको रोटेटर कहते हैं। तो ये बच्चों घूमने की डायरेक्शन कैसे होती है, घड़ी के विपरीत। देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो इसीलिए नॉमिनेशन भी हम ट्रायंगल का करते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एज ए कंसेप्ट इसको याद रखेंगे कि जो नॉमिनेशन होता है ट्रायंगल का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, यानी घड़ी के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहा, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम जो है, कम से कम एग्जैक्टली जो 1 एंगल होता है वो राइट होता है, दैट इज 90 डिग्री। और इसके बाद अगला जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब एक एंगल जो है ये मोर देन कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एंगल Q जो है वो कितना है, मोर देन 90 है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो बच्चों ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम पढ़ के आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बच्चों सारी जो है कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन, यानी पूरा जो बैकबोन है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। ओके, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो है, जैसा कि देखिए हमने इंट्रोडक्शन एंगल और ट्रायंगल के इसलिए दिया क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे या बाकी और क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ आपको आती है, लेकिन फिर भी हमने रिवाइज कर दिया। तो बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री में जो है मेन जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक डिफिनीशंस होती हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी। पहली बात कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की डिफिनीशन आनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है, ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 का हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी एक जो एंगल है वो समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल बना है ABC। ओके, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। और थोड़ा सा नॉमिनेशन यहाँ पे ध्यान देंगे
कि बच्चों मोस्टली जो है जिस एंगल पे 90 डिग्री बनता है उसको बीच में रखते हैं। देखिए यहाँ पे मिडिल में रखा गया है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, ओके। लेकिन जो नाम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही बोलते हैं, ABC। तो अब देखिए इसमें खास प्रॉपर्टी क्या होगी। अब देखिए इसमें हम ये 90 डिग्री पर है, ओके। तो अब देखिए इसमें साइड्स के जो नेम होते हैं सभी के अलग अलग नेम होते हैं। तो बच्चों साइड AC देखिए, साइड AC को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेन्यूज। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण। इसके बाद बच्चों दूसरी जो साइड है BC को क्या बोलते हैं, बेस, BC को क्या बोलते हैं, बेस। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आधार, ओके। और तीसरी साइड जो है AB को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अब देखिए इनकी जो है खास डिफिनीशन होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होता है। तो एक तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका नाम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है, ओके। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है ये आपको समझ में आया, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। द साइड देखिए ये रहा आपका राइट एंगल और इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। या लॉन्गेस्ट साइड से भी आप याद रख सकते हैं इसको कि हाइपोटेनियस एक्चुअली क्या होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों इसके कुछ एंगल होते हैं, इसके क्या होते हैं, जैसे ये एंगल C है, ये एंगल A है। तो अगर हम इसको थीटा सपोज कर लें, क्या कर लें, थीटा कर लें, तो अब ये थीटा कर लें तो अब परपेंडिकुलर की डिफिनीशन क्या होगी, द साइड अपोजिट टू थीटा, द साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। यानी किसी गिवन एंगल के राइट एंगल के अलावा किसी गिवन एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वही क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, देखिए ये वाली होगी। तो अगर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और अगर थीटा बाय द वे बच्चों कहाँ चला जाता है, थीटा अगर यहाँ चला गया, तो अगर थीटा यहाँ चला गया तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, BC। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। और बेस क्या होगा, ऐसी साइड जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को क्या करती है, मिलाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी साइड जिस पे ट्रायंगल स्टैंड करता है, ट्रायंगल खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ट्रायंगल का वजूद है। तो आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी साइड जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जोड़ती है उसका नाम क्या होता है, बेस। और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर आपसे ये बता दिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। यानी राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के जो सामने साइड होती है उसका नाम हाइपोटेनियस होता है, ओके। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होगी या लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका नाम क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और जो साइड जो है क्या होती है, गिवन एंगल थीटा के अपोजिट होती है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसको अपोजिट AB लेंगे, अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट BC लेंगे। तो जो गिवन एंगल, राइट एंगल के अलावा जो एंगल गिवन होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और बेस क्या होता है, जिस पे ट्रायंगल स्टैंड करता है, या ऐसी साइड जो क्या करती है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब बच्चों बात आती है पाइथागोरस थ्योरम की। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इन तीनों साइड के बीच एक रिलेशन देता है। यानी ऐसा थ्योरम जो इन तीनों साइड को रिलेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ओके। तो पाइथागोरस ने जो बच्चों है ये ग्रीक से थे, तो इन्होंने क्या किया, ये यूनानी जो है मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक रूल दिया।
उस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, तो इन्होंने कुछ ऐसा एक रिलेशन दिया जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस ने क्या किया कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच एक रिलेशन दिया। उसी रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ longest side in any right angle triangle is equal to the square of sum of remaining two sides. Okay, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि आपको बता दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच एक रिलेशन देता है, और स्टेटमेंट क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ओके, तो ये थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम है, जैसा कि आप इसको 8th में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो 10th में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए हमने इसको रिवाइज किया। अब बच्चों बात जो आती है, मेन जो आपका सिलेबस शुरू होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही शुरू होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उनके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो अभी तक बच्चों हमने साइड का जो है डायरेक्ट रिलेशन देखा। अब हम क्या देखेंगे? साइड का जो है ये रेशियो देखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से क्या रेशियो कहलाता है, और आपके पास बेस और परपेंडिकुलर का क्या रेशियो कहलाता है। तो बच्चों इसमें कुछ फार्मूले हैं। क्या हैं? कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको एज ए कंसेप्ट याद रखना है। तो देखिए ये आपका रहा हाइपोटेनियस, जिसको कि हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों पहला जो टर्म आता है इसमें, आपका पहला टर्म आता है, अगर ये एंगल थीटा है तो पहला टर्म आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा यानी साइन जो वर्ड है इसका फर्स्ट यूज आर्यभट्ट ने किया था, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था। बाद में जो चल के और जो मैथमेटिशियन है उसके बाद कॉस का इस्तेमाल हुआ शॉर्ट फॉर्म में, और इस तरह से सारी वैल्यू बनी। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट इज, देखिए परपेंडिकुलर कितना आपके पास है? ए बी है, और इसके बाद हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है। इसके बाद बच्चों आता है दूसरे नंबर पे कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा, या आपको कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन थीटा। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस कितना है आपके पास? BC, और हाइपोटेनियस कितना है? AC। ओके, इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। ये बच्चों इसका कंप्लीट नेम लिखा जा रहा है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। तो टैन थीटा की जो बच्चों वैल्यू होती है वो P/B होती है। कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना आपके पास? AB, और बेस आपके पास कितना दिख रहा है? BC। ओके, तो बच्चों 3 जो है ये वैल्यू होती है। फिर इसके रेसिप्रोकल 3 होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल 3 होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो रेसिप्रोकल क्या 3 है। आप ये साइड में देखिए, तो देखिए कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है। क्या होता है? कोसेकेंट। ओके, तो कोसेकेंट थीटा यानी इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, और कोसाइन का क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड बच्चों क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फाइनली आता है बच्चों कोटेंजेंट या कॉटजेंट भी इसको
बोलते हैं, तो या सिंपल कॉट बोलते हैं। तो ये tan का अपोजिट होता है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये 6 रेशियो होते हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियो होते हैं जिनको कि आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो बच्चों अब इसको याद कैसे रखा जाए, मेन सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि हम इसको याद कैसे रखें। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कोसाइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेंजेंट इक्वल टू पी बाई बी होता है, कोसेकेंट इक्वल टू एच बाई पी होता है, सेकेंड इक्वल टू एच बाई बी होता है, और कॉटजेंट इक्वल टू बी बाई पी होता है। तो हम इसको याद कैसे रखें? तो बच्चों याद करने के लिए अलग अलग जो है फार्मूले बनाए गए। अलग अलग यूपी बोर्ड के बच्चों जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए अलग फार्मूला बताया गया। जैसे उनके लिए इसको बच्चों क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो बच्चों सभी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा जो किसी भी बोर्ड के हों। इसको क्या बोलते हैं, आधार, यानी बेस को क्या वो लोग पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। तो बच्चों हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो कि जैसी भी हो आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला है ये देखिए इस तरह की ट्रिक है, पी बी पी अपान एच एच बी। तो बच्चों इसको याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये किसी नेशंस के या किसी कंट्री के खिलाफ जो है कोई वो जो बैड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट लाइक ए ट्रिक, याद रखने की एक ट्रिक है। तो इसको याद कैसे रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखिए पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो पाकिस्तान से बच्चों पी होता है और पी से क्या हम याद रखते हैं, परपेंडिकुलर, और भूखा यानी बी से आता है तो बी से क्या होता है, बेस होता है, और फिर इसके बाद पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पाकिस्तान जो है भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो एक ट्रिक्स तो ये है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक्स बच्चों क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, देखिए पी से पंडित हो गया, बी से बद्री हो गया, पी से फिर क्या हो गया, प्रसाद हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो अब देखिए इसके फर्स्ट, और इसको भी बोलते हैं सोना, सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कास, और तोले का मतलब टैन। ओके, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। या दूसरा जो फार्मूला हमने बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चों ये साइन के लिए आता है, ये कॉस के लिए आता है, ये टैन के लिए आता है, फिर नीचे जो है ये कोसेक के लिए आएगा, फिर ये क्या आएगा, सेक के लिए आएगा, फिर ये किसके लिए आएगा, टैन के लिए आएगा। तो ये ट्रिक्स बच्चों इतनी इजी है कि आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। देखिए अभी आपको साइन थीटा यहाँ से लिखना हो तो देखिए बहुत ही आसानी से आप साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा देखिए पी बाई एच क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ से मैच करिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो बच्चों मजा आया ना, कितनी आसान सी ट्रिक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहले के लिए साइन, दूसरे के लिए कॉस, तीसरे के लिए टैन, फिर उनके अपोजिट जो होते हैं कॉसेक, सेक और टैन। तो इस तरह से रिलेशन आता है। ओके, तो बच्चों ये जो ट्रिक्स है ये हमने जैसा कि पहले भी बताया कि मतलब किसी को कोई जो है क्रिटिसाइज या कुछ करने के लिए नहीं, जस्ट लाइक जो है रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं वो बहुत ही ईजिली रिमेंबर हो जाती हैं। ओके, तो बच्चों जो चीज़ें थोड़ा सा ऐसे होती हैं, पॉपुलर होती हैं, वो याद हो जाती हैं, इसलिए आप ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं। चाहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, अगर ये आप करते हैं तो पंडित का मतलब पी, बद्री का मतलब बी, और प्रसाद का मतलब फिर पी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो एच एच के लिए हर हर आया है, फिर बी से बोले आया है। सोना का मतलब साइन, और चांदी का मतलब कॉस, तोले का मतलब टैन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और बच्चों हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दें, तो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देखिए ट्रिक्स है, LAL अपान KA। ओके, तो इसको पढ़ते क्या है, लाल अपान कक्का। ठीक है, लाल अपान कक्का। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए लाल अपान जो कक्का है वो कितना ही मज़ेदार है और कितना इफ़ेक्टिव है, कितना असरदार है।
तो देखिए लाल अपान कक्का, और इसके पहले क्या आता है, साइन आएगा, इसके लिए क्या आएगा, कॉस आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, टैन। तो बच्चों एल से लंब होता है, ए से आधार होता है, फिर एल से लंब, के से कर्ण होता है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। यानी एल किसके लिए स्टैंड करता है, लंब के लिए, और आपके पास ए किसके लिए स्टैंड करता है, आधार के लिए, ओके। और फिर एल किसके लिए है, फिर ये लंब के लिए है, और बाकी चीज़ें आपको पता ही चली गई, क्योंकि अब ये के जो है कर्ण के लिए आ गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले देखिए साइन थीटा, तो बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब अपान कर्ण आ जाएगी, ओके। तो बच्चों इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आपके लिए ट्रिक है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, वो क्या है, लाल अपान कक्का, ओके। तो लाल अपान कक्का से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको याद कर सकते हैं। और बच्चों ये जो है बिल्कुल बैकबोन है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको नहीं याद कर पाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सीखने के लिए आपको ट्रिक्स भी बताई जा रही है कि आप कैसे याद करेंगे, और जब आप यूज टू हो जाएंगे सवाल को करते करते, तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे ओरली बता दोगे जैसे हम बता रहे हैं, ओके। तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको याद करेंगे, बाकी सीबीएसई या आईसीएसई पैटर्न के जितने भी इंग्लिश बोर्ड के बच्चे हैं वो ये याद कर लेंगे। दोनों में से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगर ये अच्छा लगता है तो ये ट्रिक्स, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये भी ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा असर दिखाते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं, ओके। तो जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया, चलो भाई बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है, तो आपको तो ऐसे 6 की 6 वैल्यू याद होगी नहीं। तो बच्चों जैसे ही आपसे कोई पूछेगा कि कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो बताओ, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो ट्रिक्स बताया गया है उसको आप रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ट्रिक्स आपको क्या बताई गई, ट्रिक्स बताई गई पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके, और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक्स है। या दूसरा पंडित प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों इसके लिए क्या आता है, साइन आता है, क्या आता है, साइन। इसके लिए क्या आता है, कॉस आता है। इसके लिए क्या आता है, टेन थीटा, थीटा आप लगा सकते हो, ओके। और इसके लिए क्या आता है, इसका जो भाई है यानी कॉसेक थीटा, और इसके लिए जो आता है सेक थीटा, और इसके लिए जो आता है कॉट थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म इससे प्रीवियस में आपको बताया जा चुके हैं। तो जैसे कोई पूछा चलो भाई बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो जैसे ही साइन थीटा पूछा आपको याद नहीं है, और अगर आप बच्चों रटते हैं, अगर आप इसका रट्टाफिकेशन करते हैं, तो जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप बढ़ेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो आप कितने को रट सकते हैं, तो रट नहीं सकते आप, बाय कंसेप्ट या ट्रिक्स के थ्रू ही इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा, अब ये पीबीपी यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे तो कोई पूछा तो धड़ से आप बताएंगे P/H। अगर आपने लिखा है तो एट वंस एट सून मच पॉसिबल आप इसकी वैल्यू जो है उसको दे सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। तो बहुत आसानी से आप इस वैल्यू को दे सकते हो, ओके। और जैसे भी आप कोई पूछ दिया चलो भाई बताओ सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/B होता है। तो आप धड़ से लिखोगे, यानी बहुत फास्ट में लिखोगे H/B होता है, ओके। तो ये सारी वैल्यूज आप उसको दे सकते हो, बहुत ही ईजिली आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। तो बच्चों ये ट्रिक्स है, आप इसके थ्रू याद रखेंगे, ओके। तो बच्चों ये आपके पास रेशियो हो गया, 6 रेशियो बताया। अब हम कुछ रेसिप्रोकल रेशियो देखेंगे, क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल रेशियो देखेंगे, और कुछ ट्रिक्स आपको और बतानी है। तो बच्चों जो देखिए जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन जो है कोसेक थीटा, ओके, पहला रेसिप्रोकल। और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये 1 अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन, ओके। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं भी लिखा होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। और दो खास रिलेशन आपके पास हैं,
कि जो है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है, और टेन थीटा की जो बच्चों वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है। तो ये कुछ रिमेंबर करने के फार्मूले, आप इनको रिमेंबर, ये रेसिप्रोकल फार्मूले, साइन का कॉसेक। तो अगर यही चीज आप याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप यहीं से पा सकते हैं। देखिए ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, और ये रहा आपका टेन थीटा, और इसी के अपोजिट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ पे क्या होता है टेन थीटा। तो अब देखिए अगर आप साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन की वैल्यू p बाई एच होती है, और कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो h बाई पी होती है। देखिए p से p मर गया, s से s मर गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, जो यहाँ पे लिखी हुई। ओके, तो आप इसको इजीली यहाँ से लर्न कर सकते हो। तो बच्चों अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या करेंगे, वो दो साइड देंगे। एक तो क्वेश्चंस आएगा पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना होगा, पहली बात तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का और ये जो रेशियो बताया गया इसका। आप अगर इन दोनों को याद कर लेंगे और इन दोनों का इस्तेमाल सीख लेंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो 8.1 एक्सरसाइज है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो बच्चों एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है एट बी पे, राइट एंगल है किस पे, बी पे, और इसमें बच्चों साइड्स की इन्होंने वैल्यू दे रखी है। तो साइड्स की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड देखिए कुछ रेशियो पूछना चाहते हैं। तो रेशियो ये क्या पूछना चाहते हैं, साइन ए कॉस ए, साइन ए क्या होगा, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, और दूसरे नंबर पे इन्होंने पूछने की कोशिश की है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों ये एनसीईआरटी जो है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो आपको फार्मूला और ट्रिक्स बताई गई है उसका भी हम यूज़ इसमें सीखेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया था कि पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि देखिए इन्होंने दिया है दो साइड्स इन्होंने दे रखी हैं। ओके, तो अगर ये दो साइड्स दे रखी हैं तो साइड्स क्या दे रखी हैं, देखिए ए बी की वैल्यू दिया है, बी सी की दिया है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों ये हाइपोटेनियस ही पूछ रहे हैं, तो ए सी का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 24, कितनी दे रखी है इन्होंने 24। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है 24 दे रखी है, और बी सी की बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो देखिए 24 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, और दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ए सी का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 6 to 5, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों प्लस रूट अंडर रूट 6 to 5। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो अब देखिए ये वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई 25, और ये किसके बराबर है h के बराबर है। और आपके पास BC की वैल्यू बच्चों दे रखी है इन्होंने, तो BC कितना दिया 7 है, और ये किसके बराबर है बेस के बराबर है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। और इसके बाद AB की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए क्या क्या रेशियो ये पूछ रहे हैं, ये रेशियो पूछ रहे हैं साइन ए फाइंड करो। तो देखिए ए यहाँ पर है, ए कहाँ पर है यहाँ पर है। तो अगर ए यहाँ पर है तो बच्चों ये जो ए के सामने जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए यही मेन मसला है बच्चों के साथ, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर थीटा यहाँ गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बच्चों अब जब परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए साइन ए के बारे में बात करते हैं। अरे सर अब साइन ए कैसे निकाले, हम तो फार्मूला भूल गए। तो फार्मूला भूल गए तो बच्चों जो ट्रिक्स बताई गई है आप उसको धीरे से याद कर लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान
हरा भरा। ओके, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं साइन ए की। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच। ओके, तो बच्चों पी की वैल्यू कितनी है इस समय 7 दिख रही है, तो 7/25। देखिए कितनी आसानी से हमने, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बच्चों है कॉस ए, तो देखिए कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 24 है, हाइपोटेनियस कितना है 25। चलिए हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करा, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो हम इसको कर देते हैं इरेज। तो चलिए हमने कर दिया इसको इरेज। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को रिमाइंड करिए, वीडियो को रिमाइंड करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं साइन सी पे। तो ये पहले पोर्शन का आंसर हो गया आपके पास। तो बच्चों दूसरे पोर्शन पे आते हैं, साइन सी पूछ रहा है। अब देखिए थीटा यहां से यहां कूद के आ गया, तो जैसे ही थीटा यहां से यहां कूद के आया तो अब ये थीटा के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। बस यही एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अगर थीटा चेंज हुआ, दो ही जगह चेंज हो सकता है, ये तो फिक्स है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ये तो फिक्स है, या तो यहाँ पे थीटा होगा या तो यहाँ। अगर यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर ये, यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर ये। तो चलिए साइन सी, तो बच्चों ये एंगल चेंज किया है लेकिन ये फार्मूला वही रहेगा। साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच होता है। तो चलिए पी कितना है इस बार, पी इस बार है 24 और एच कितना है 25। और इसके बाद दूसरी जो वैल्यू है कॉस सी, तो कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस रहा 7, हाइपोटेनियस रहा 25, तो 7/25। तो ये आपके पास बहुत ही आसानी से वैल्यू आ गई। हाँ इसकी यूनिट, तो बच्चों यूनिट नहीं होगी, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब दो सेम क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है तो उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। आप भूल के भी इसकी कोई यूनिट न लिखिएगा, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स आपका कट जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आज की जो है स्टडी, आज की टीचिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।